हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, हमने अपना 11th क्लास का जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसको प्लांट किंगडम बोलते हैं, उसमें आज हम टेरिडोफाइट की बात करते हैं। टेरिडोफाइट में मैंने आपको बताया था, टेरिडोफाइट में जो मेन कैरेक्टर है, अच्छा, टेरिडोफाइट्स जो हैं इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेरिडोफाइट की 2 क्लासेज होती हैं। और जैसे कि ब्रायोफाइट में मैंने लीवरवर्ट और मोस की बात की थी, वैसे ही टेरिडोफाइट में हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स आते हैं। हॉर्स टेल एंड फर्न क्या आते हैं, ये 2 कैटेगरीज आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि टेरिडोफाइट जो हैं, टेरिडोफाइटा जो कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज की जाती है। इट इज़ यूज इन मेडिसिनल पर्पज़ मीन सबसे ज़्यादा इससे दवाइयाँ यूज की जाती है। और सेकंड इसका यूज होता है कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है जो सजावट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन की दृष्टि से देखा जाए तो इवोल्यूशन के तौर पर जो टेरिडोफाइट है, दीज आर द फर्स्ट प्लांट विच हैव वैस्कुलर सिस्टम। दीज आर फर्स्ट प्लांट विच हैव वैस्कुलर सिस्टम मीन्स जिनके अंदर क्या थे, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट थे। ये वो पहले प्लांट थे, ठीक है। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी है कि जाइलम क्या करते हैं, दे कंडक्ट वाटर, कि वो वाटर का कंडक्शन करते हैं। कहाँ से कहाँ करते हैं, फ्रॉम रूट टू लीफ, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स में पानी जो है वो रूट्स के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको लीफ तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम जो है वो क्या करते हैं, फूड का कंडक्शन करवाते हैं। फूड कहाँ बनता है, लीफ में बनता है। तो लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट, लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, लीफ से लेकर हर एक जो पार्ट होता है प्लांट का, वहाँ तक क्या किया जाता है, इसका ट्रांसफ़र करवाया जाता है। तो वैस्कुलर सिस्टम जो है वो सबसे पहले किस में डेवलप हुआ, टेरिडोफाइट में डेवलप हुआ। टेरिडोफाइट जो हैं वो कूल, जो ठंडे जगह होते हैं, डैम्प जो मतलब गड्ढे वगैरह जो पिट्स वगैरह होते हैं वहाँ, एंड स्टेडी प्लेस जो छायादार जगह होती हैं वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। और सैंडी जो सोयल होती है मीन्स बालू जो रेत होती है, उस मिट्टी के अंदर ये सबसे ज़्यादा फ्लोरिश करते हैं, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट के अंदर, इससे जो पिछली कैटेगरी थी उनके अंदर जो डोमिनेंट फेज होती है वो कौन सी होती है, गैमीटोफाइट होती है। मीन्स उनके अंदर गैमीट्स बनते हैं और फिर वो गैमीट एक पूरा प्लांट बनाते हैं, तो उसको गैमीटोफाइट जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। और टेरिडोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट फेज होती है वो होती है स्पोरोफाइट्स। इसलिए जो स्पोरोफाइट होते हैं वहाँ पे गैमीटोफाइट, एंथीरोजोइड और आर्किगोनिया, ये 2 टाइप के क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जो हैं वो लीफ जो होती है वो गुच्छों में प्रेजेंट होती है। टेरिडोफाइट के अंदर स्पोरोफिल्स बने होते हैं और उन स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोफिल्स के अंदर जो लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं उनको स्पोरोफिल बोलते हैं। और स्पोरोफिल के अंदर फिर कौन प्रेजेंट होते हैं और उन कौन्स के अंदर क्या होते हैं, स्पोरोफिटिक बॉडी होते हैं जो कि जर्मिनेट करते हैं, स्ट्रोबिलाई या कॉन्स होते हैं। और वो काफ़ी सारे क्या करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर भी हैप्लॉइड ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और स्पोर प्रोड्यूस करने के बाद वो स्पोर क्या होते हैं, जर्मिनेट करते हैं और एक नए प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। वहाँ पे गैमीट्स बनते थे और गैमीट क्या करते हैं, नए प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मेन होती है, इसलिए जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट फेज होते हैं और स्पोर्स जर्मिनेट करके नए प्लांट बनाने की हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेटिक जो गैमीटोफाइट होते हैं उनको प्रोथैलस बोल देते हैं। प्रोथैलस मीन्स थैलस से पहले की बॉडी, जो ये बॉडी होती है उनको क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। गैमीटोफाइट भी वही कूल, डैम्प और सैंडी प्लेस में ग्रो करते हैं और रेस्ट्रिक्टेड इनकी रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स पानी जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए इनको चाहिए होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स जब गैमीट फ्यूज करते हैं तब इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद
किसी जो नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं, जगह होते हैं, वहाँ पे टेरिडोफाइट देखने को मिलते हैं। अब सीधी सी बात है, रिप्रोडक्शन ये दोनों टाइप का शो करेंगे, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में भी तीनों था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहाँ पे प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट यूज होता है, फूल को छोड़कर रूट, स्टेम और लीफ जब यूज हो तो वो क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और उसके बाद एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर गैमीट नहीं बनते, बल्कि क्या बनते हैं, उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। और थर्ड टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें गैमीट बनते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी स्पोरोफाइट की बात की थी, अभी हम गैमीटोफाइट की बात करेंगे। तो वही बात है कि 2 टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, और वो कौन कौन सी टाइप होती है, वही एक मेल एक फीमेल। तो एक को तो क्या बोल देते हैं, एंथ्रोजोइड्स बोलते हैं, और दूसरी को वही आर्किगोनिया बोल देते हैं। ठीक है, एंथ्रीडिया या आर्किगोनिया भी बोल सकते हैं इनको। फिर उसके बाद हम बात करें कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो स्पोर सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। मीन्स 2 टाइप के स्पोर, एक स्पोर हैप्लोइड है तो दूसरा भी हैप्लोइड स्पोर इसके पास क्या होगा, फ्यूज होगा इसके साथ, फिर मेल और फीमेल डिसाइड होंगे। तो अगर स्पोर्स जो होते हैं वो सेम प्रेजेंट हो, वो कंडीशन तो कहलाती है होमोस्पोरस। और अगर स्पोर्स डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूस होते हों तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन कहलाती है। व्हेन स्पोर्स आर ऑफ सेम टाइप, वो होमोस्पोरस। जब दोनों जो स्पोर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल, वो क्या कहलाती है, हेटेरोस्पोरस कंडीशन कहलाती है। सीड हैबिटेट को ये बिलोंग करते हैं, मीन्स किसी किसी प्लांट में सीड सबसे पहले इन्हीं में देखने को मिले। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में क्या आता है, लाइकोपोडियम आता है, ठीक है, उसके बाद टेरिस आता है, इसमें पी साइलेंट होता है, एडियंटम आता है, स्लेजिनेला आता है, सिलोटम आता है, इक्विसेटम आता है, ड्रायोटेरिस आता है। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। क्या क्या बताएंगे हम टेरिडोफाइट में, ये बताएंगे कि सबसे पहले टेरिडोफाइट में 2 कैटेगरी होती है, होस्टेल और फर्न। उसके बाद मेडिसिनल पर्पज और सोयल ब्लाइंडर के रूप में इनको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट के जैसे यूज किया जाता है। इवोल्यूशन की दृष्टि से सबसे पहले वो प्लांट है जिनके अंदर वैस्कुलर बंडल देखने को मिले। उसके बाद ये कूल, डैम्प और जो ठंडी जगह होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइट के अंदर जो गैमीटोफाइट होती है वो डोमिनेंट फेज होती है, और टेरिडोफाइट के अंदर जो स्पोरोफाइट होती है वो डोमिनेंट फेज होती है। ठीक है, उसके बाद जो स्पोरोफिल्स होते हैं, मीन्स लीफ जो है वो गुच्छों में प्रेजेंट होते हैं, जिनको स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल्स के अंदर कॉन्स होते हैं, और कॉन्स के अंदर फिर स्पोर्स होते हैं। स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। 2 टाइप के स्पोर हो सकते हैं, तो वो हेटेरोस्पोरस कंडीशन कहलाती है, जब दोनों टाइप के स्पोर्स की स्ट्रक्चर अलग अलग हो। और जब सेम स्पोर होते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, होमोस्पोरस कंडीशन बोल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम गैमीटोफाइटिक अगर प्लांट बॉडी की बात करें तो 2 टाइप के, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, 2 टाइप के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनता है। वाटर की रिक्वायरमेंट गैमीट के फ्यूजन में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस 2 टाइप के गैमीट मिलते हैं, और सीड हैबिटेट को ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल बता देना, और टेरिडोफाइट में हमें इतना ही करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।